बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद इमरान है और आज हमारा शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग का थर्ड सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा प्रीव्यू कर देता हूँ जो हमने पहले पढ़ा था। इससे पहले हमने फर्स्ट सेशन में तो ये किया था कि जो पार्टनर अकाउंट था उसके हमने बेनिफिट्स और उसको किस तरह बनाया जाता है, उस पर लॉगिन किस तरह करना है, साइन अप वगैरह, और उसके बेनिफिट्स वगैरह किए थे, उसकी सारी डिटेल्स देखी थी, किस तरह उससे किसी क्लाइंट से एक्सेस लेते हैं, ये चीज़ें हमने देखी थी। और जो दूसरा हमारा सेशन था उसमें हमने शॉपिफाई के डैशबोर्ड को एक्सप्लोर किया था। तो अगर किसी दोस्त को जो शॉपिफाई स्टोर का डैशबोर्ड जो जिसको लग रहा है कि उसने ये चीज़ें कवर नहीं की हुई, तो वो मेरे इसी प्लेलिस्ट के अंदर दो लेक्चर पड़े हुए हैं, दो सेशन पहले पड़े हुए हैं, उनको गो थ्रू कर लें एक दफ़ा, ताकि आपको जो नेक्स्ट सेशन है डेफिनेटली ये पहले वालों से थोड़ा सा एडवांस होने वाला है, तो आपको समझ नहीं आएगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी ने वो पहले वाले जो सेशन है वो मिस किए हैं तो वो ज़रूर देख लें। तो चलें हम चलते हैं अपने थर्ड सेशन की तरफ, जहाँ से हमने पिछले सेशन में छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट अपना लॉगिन करने लगा हूँ। ये स्टेट्स डिज़ाइनर मेरा शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट है, और देन मैं यहाँ पे जो हमने पिछले सेशन में स्टोर बनाया था, सेशन 1-2, इसका नेम पहले हमने सेशन 2 रखा था लेकिन बाद में चेंज कर दिया था, तो मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये अभी देख लें कि सिंपल सा तरीका है, जब आपके पास स्टोर होगा तो कुछ जो है वो मुझे इस तरह के मैसेज आ रहे थे कि इसको लॉगिन किस तरह करना है, तो वो देखें बिल्कुल सिंपल है, जस्ट आपने लॉगिन पे क्लिक करना है अपने पार्टनर अकाउंट पे जाके, तो स्टोर लॉगिन हो जाएगा। उसके अलावा कोई मेथड नहीं, कोई दोस्त वहाँ पे क्लिक कर रहे थे किसी और लिंक पे। तो चलें, हमने एप्लीकेशंस पे छोड़ा था, तो चलें ये ना कल मैंने पिछले वाले सेशन में ना ये अपलोड की थी, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी, लेकिन ये उस वक्त नहीं हो रही थी क्योंकि कोई इंटरनेट का इशू था, बाद में हो गई थी। तो मैं इसको पहले डिलीट करूँगा और अगेन मैं दोबारा उस पर जाऊँगा शॉपिफाई ऐप स्टोर पे। तो ये पहले हमने चीज़ें देख ली हैं, सारी प्रोडक्ट्स आपको अपलोड करने आ गए, आपको प्रोडक्ट्स के वेरिएंट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं इनका आपको पता चल गया। और दूसरा ये है कि आप जो इसके बाद है डिस्काउंट्स वगैरह किस तरह क्रिएट होते हैं, इन सारी चीज़ों का आपको पता चल गया है, और मुझे जो है वो असेसमेंट्स भी सबमिट करवा दिए मेंबर्स ने। तो चलें अभी हम चलते हैं ऐप स्टोर पे। शॉपिफाई ऐप स्टोर पे शॉपिफाई के रिलेटेड जितने भी इस तरह के फीचर्स होते हैं जो क्लाइंट को, जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट होते हैं एक वेबसाइट के लिए, वो सारे इसमें अवेलेबल हैं। तो फॉर एग्जांपल एक मोस्ट कॉमन सा जो किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट का कह लें कि रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारे पास ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम होता है। तो अभी मैं जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने जा रहा हूँ वो है ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम। किसी भी वेबसाइट पे जब कोई ऑर्डर क्रिएट करता है, कोई ऑर्डर प्लेस करता है, तो देन उसके बाद कस्टमर को कोई ट्रैकिंग सिस्टम चाहिए जहाँ से वो ऑर्डर ट्रैक कर सके। तो इसके लिए जो एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ वो है ऑर्डर स्टेटस ट्रैकर। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन चलें आए एक आपको मैं डिफरेंस बताता चलूँ कि आपने कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होती है, आपने कौन सी चीज़ें देखनी होती हैं जब आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ देखते हैं कि जो एप्लीकेशन है वो उस पर कुछ इस तरह का तो नहीं लिखा हुआ कि 14 डे फ्री ट्रायल या 30 डे फ्री ट्रायल या अगेन 14 डे फ्री ट्रायल और 15 डे फ्री ट्रायल। अगर किसी एप्लीकेशन पे लिखा हुआ है 14 डे फ्री ट्रायल या 13 डे फ्री ट्रायल, तो डेफिनेटली वो जो एप्लीकेशन है वो आपके पास पेड होगी, उस पर कुछ ना कुछ वो आपको स्टार्ट में चार्ज करेंगे और देन आपको वो एक फ्री ट्रायल देंगे और कहेंगे कि इस फ्री ट्रायल के अंदर आप वो अपनी पेमेंट वापस ले सकते हैं या कुछ इस तरह का।
या फिर वो आपको पे करेंगे उसके बाद, लेकिन आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा इसमें, जिनका लिखा हुआ है 14 डे फ्री ट्रायल। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने किसी भी इस तरह की एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना जिस पे ये लिखा होगा, क्योंकि बाद में जब आप इंस्टॉल करेंगे एट द एंड आपको पेमेंट मेथड देना पड़ेगा और वो फिर आपको कोई फ़ी चार्ज करेंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको अभी किसी किस्म की कोई फ़ी चार्ज हो, बस आप ऐसे है कि वो वाली एप्लीकेशन यूज़ करें जो फ्री है। अच्छा, फ्री एप्लीकेशन की क्या है हमारे पास, ये है कि फ्री एप्लीकेशन जिस पे लिखा होता है ना फ्री प्लान अवेलेबल, इसका मतलब है कि कुछ इस एप्लीकेशन में जो है कुछ ना कुछ इस तरह का अवेलेबल है जो बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये है कि इसमें पेड भी है, पेड वर्जन भी है इसका, और इसमें कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो बिल्कुल फ्री भी है। मतलब एक इसका प्लान फ्री है, एक इसका फॉर बेसिक प्लान, प्रीमियम प्लान या स्टैंडर्ड प्लान और प्रीमियम प्लान, इनमें से देख लें कि जो आपके पास बेसिक है वो फ्री होगा, मतलब कुछ चीज़ें आपको फ्री मिल जाएंगी। और नेक्स्ट चलें, एक और तरह की एप्लीकेशन होती है जो 100% फ्री होती है, उन पे जस्ट ये लिखा होता है, उन पे लिखा होता है फ्री। लेकिन जो है मैक्सिमम एप्लीकेशन जो है वो इसी तरह होती हैं, फ्री प्लान अवेलेबल। ओके, मैं ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए जो एप्लीकेशन कॉमनली यूज़ करता हूँ वो ये, इसको इंस्टॉल करते हैं, ऐड ऐप, और देन इंस्टॉल ऐप। उसके बाद आपने इस तरह करना है कि इसका डैशबोर्ड आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो ये देखें, इसके डैशबोर्ड पे आपने जाके जनरल सेटिंग्स में जाके इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। तो ये क्या होगा कि आपके पास इनेबल करेंगे तो ये आपके पास जो ऐप है ये इनेबल हो गया अभी फ़िलहाल। तो इनेबल होकर ये ऐप किस तरह काम करती है कि इस ऐप का एक पेज बन जाता है। मैं फॉर एग्जांपल अपने स्टोर पे या पेजेस में आता हूँ, तो ये देखें ऑर्डर ट्रैकिंग फॉर्म का एक पेज बना पड़ा है मेरे पास। इस पेज पे मैं क्लिक करता हूँ और देन मैं इस पेज को व्यू करता हूँ। तो ये मैं देखना चाहता हूँ कि ये पेज किस तरह का है। तो उन्होंने मेरे से स्टोर का पासवर्ड मांग लिया, तो मैं जानता हूँ कि मेरे स्टोर का पासवर्ड प्रेफरेंस में पड़ा होगा। मैं प्रेफरेंस में आया हूँ, यहाँ से मैंने इसका पासवर्ड जब वो कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और मैं एंटर कर रहा हूँ। तो मैं ये पेज जस्ट चेक देखना चाहता हूँ कि जो पेज अभी बना है ये किस तरह का पेज है। अभी दोबारा मेरे को वही करना पड़ेगा क्योंकि मैं पेजेस में आया हूँ और यहाँ पे आके मैं ऑर्डर ट्रैकिंग पे आके व्यू पेज कर रहा हूँ। अभी देखें ये ऑर्डर ट्रैकिंग फॉर्म यहाँ पे आ गया और ये देखें आपके पास ईमेल आ गया। आप अपना जिस ईमेल से आपने जो ऑर्डर प्लेस करते वक्त आपने ईमेल अपना दिया था कस्टमर ने, वो यहाँ पे जब लिखेगा तो क्या होगा कि वो फाइंड ऑर्डर करेगा तो उसके पास एक ऑर्डर ट्रैकिंग सेटअप आ जाएगा जो उसके बताएगा कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है, कौन से स्टेप पे है। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम। आपकी नहीं, सॉरी, थी तो किसी और की, लेकिन आपने यहाँ पे यूज़ की है। तो चलें एक दो और आपको एप्लीकेशन बताते हैं। लेकिन एप्लीकेशंस का बेसिकली अभी मैं फ़िलहाल एप्लीकेशंस का सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे एप्लीकेशंस होती हैं और शॉपिफाई का ऐप स्टोर कितना बड़ा है, इस पे कितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। और यही एक मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है शॉपिफाई में और बाकी जो विक्स वगैरह या इसके अलावा वॉल्यूजन है, बिग कॉमर्स है, इसके बाद स्केयर स्पेस है, ये इतने ज़्यादा जो भी है इनमें सबसे ज़्यादा शॉपिफाई टॉप पे सिर्फ इसलिए कि इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब ये अगर आप देखें तो हर कैटेगरी में इसकी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन हैं। ये तो जस्ट कुछ भी नहीं, मतलब अगर आप वहाँ पे जाएं, इसकी यहाँ पे कुछ लिखें, कोई एक भी नेम लिखे किसी चीज़ के, अगर आपको लाइव चैट के लिए कोई एप्लीकेशन चाहिए फॉर एग्जांपल, जो अमूमन आपने देखा होगा कि किसी वेबसाइट पे ना बना होता है चैट के लिए, लाइव चैट के लिए ना एक ऑप्शन बना होता है नीचे कोने में, विजिट सा होता है। तो ये देखें, मैं जब लाइव चैट लिखा तो देखें 419 रिजल्ट्स आए हैं, मतलब 419 एप्लीकेशन सिर्फ लाइव चैट के लिए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने लाइव चैट करनी है अपने स्टोर पे ऐड करनी है तो जो मैं रिकमेंड करूंगा वो टीडीओ लाइव चैट है और ये बेस्ट है इनमें। यहाँ पे देखें इसकी रेटिंग 4.8 और 1029 है और साथ में फ्री प्लान अवेलेबल है। मतलब आप फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैसेंजर को यूज़ करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी लाइव चैट के लिए एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे अभी इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ।
अच्छा, एक और चीज़ है कि आप अभी आपने इंस्टॉल नहीं किया है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यार मैं एडवांस में देख सकूं कि ये एप्लीकेशन जो है मैं अपने स्टोर पे लगाने से पहले देख लूं कि ये किस तरह लगेगी, मतलब मेरे स्टोर पे अगर चली जाए, मेरे स्टोर पे इंस्टॉल हो जाए तो फिर ये किस तरह दिखेगी। तो वो अगर आपने देखना है तो आप यहाँ पे आए, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करें, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी गैलरी से आपको पता चल जाएगा ये इसका इस तरह कुछ आइकन होगा। और लेकिन अगर आप फर्दर देखना चाहते हैं, ये देखें व्यू एग्जाम्पल स्टोर, इस पे क्लिक करेंगे तो वो स्टोर आ जाएगा जो एग्जाम्पल स्टोर है, मतलब इस पे वो टीडीओ ऐप लगी हुई है ऑलरेडी। उस पर क्लिक किया मैंने, तो अभी लोडिंग हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस पे ये जो टीडीओ ऐप है ये कहाँ पे इस पे इनेबल है। ये उनकी अपनी वेबसाइट आ गई है और यहाँ पे देखें ट्राई इट आउट पे करने से तो ये आ जाएगा कि मतलब इसको आप शॉपिफाई पे लगाना चाहते हैं, wix.com पे, या कहाँ पे लगाना चाहते हैं वो है। लेकिन जो इन्होंने यहाँ पे स्टोर दिखाना था वो, हाँ ये आ गया बिल्कुल, ये है। ये देखें इस तरह का विजिट आ जाएगा आपके पास, जब आपके स्टोर पे टीडीओ ऐप इंस्टॉल हो जाएगी तो ये वाला विजिट आ जाएगा आपके वेबसाइट पे, आपके स्टोर पे। तो फिर कस्टमर जो है वो इस पे क्लिक करेगा यहाँ पे और कोई भी मैसेज यहाँ से भेज सकता है वो, हाय हाउ आर यू, और कस्टमर वहाँ पे बोलेगा आई नीड हेल्प या सब समथिंग लाइक दैट। एंटर, सॉरी यहाँ पे ईमेल एंटर करना होता है अपना। फिर ये होता है कि अगर कस्टमर जो है वो आप अवेलेबल ना हो उस वक्त जब ये चैट हो रही है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो आपसे ईमेल पे बात कर लेते हैं, या आपको जब वो अवेलेबल होता है तो वो वहाँ पे उसको जीमेल आए। लेकिन यहाँ पे देखें अभी हाय हाउ आर यू, यहाँ पे आप चैट कर सकते हैं लाइव, किसी भी जो भी कस्टमर आपका होगा वो आपसे बात कर सकता है आपकी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली, उसने कोई हेल्प उसको चाहिए तो ये देखें, हाय इट्स कैमील फ्रॉम टीडीओ स्पोर्ट, हाउ कैन आई असिस्ट यू। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि इट्स ओके, माई इशूज आर रिजॉल्व, थैंक्स। इसका तो अब मुंह बंद ही करना है डेफिनेटली, हम इसको क्या इससे बात करेंगे। जस्ट मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा था, लेकिन वहाँ से उनका जो रियल टाइम स्पोर्ट मेंबर है वो आ गया, हाय इट्स कमील फ्रॉम टीडीओ स्पोर्ट, हाउ कैन आई असिस्ट यू। ओके थैंक यू, इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये आपको बताना पर्पस था कि जब कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करने लगे और आप एडवांस में ये चाहते हो कि मैं उसको अपने स्टोर पे देखना चाहता हूँ, तो व्यू एग्जांपल स्टोर करें, तो वो किसी स्टोर पे लगी होगी, आप वहाँ पे देख लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह। उसके बाद होता है एप्लीकेशंस के प्लान्स होते हैं, ये देखिए ये फ्री प्लान में क्या, अप टू 3 ऑपरेटर फॉर लाइफ टाइम लाइव चैट, मैसेंजर इंटीग्रेशन, ईमेल इंटीग्रेशन, आप किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं। आप मैसेंजर को यूज़ कर सकते हैं, ईमेल को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसको चले इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये भी मैं ना एट द एंड जब स्टोर एक डिज़ाइन करूँगा ना कंप्लीट, तो उस वक्त मैं आपको सारी एप्लीकेशंस का बताऊँगा जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी वेबसाइट पे। जब मैं कोई भी शॉपिफाई स्टोर, शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ, तो मैं कौन कौन सी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करता हूँ और कौन कौन सी मतलब करनी चाहिए आपको, वो मैं सारा आपको बताऊंगा जब हम कस्टमाइजेशन में स्टोर को डिज़ाइन करने में जाएंगे, तो उस वक्त आपको मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किस तरह ये टीडीओ ऐप, चले इसको कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी नेम दे देते हैं असद। और कोई भी कलर आप देखें, कोई आपको अच्छा लगे तो वो सिलेक्ट कर लें। तो मैं ये ब्लैक कलर जो है ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड देन लैंग्वेज होगी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन स्टोर पे बिल्कुल session2.myshopify.com, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, ईमेल मैंने लिखा तो है। ओके, आई एन अकाउंट फॉर दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज कॉन्टैक्ट टीडीओ। हाँ, वो कहते हैं कि ऑलरेडी इस ईमेल के साथ एग्जिस्ट है, क्योंकि मैंने पहले भी एक स्टोर पे लगाया था, तो इसलिए मुझे वो कह रहे हैं कि ये। तो मैं ईमेल यहाँ पे चेंज कर देता हूँ लेट्स से। तो चले इन्होंने देखें फ़ौरन बात मान ली है और कंटिन्यू किया, तो ये आपके पास जो है आपके स्टोर पे ऐप जो है वो इनेबल हो जाएगी। वो पासवर्ड वगैरह जो है वो उन्होंने मांग लिया कि आप पासवर्ड कोई दे दें, तो मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड रैंडमली दे देता हूँ।
जो एप्लीकेशन मैं आपको अभी करा दूंगा ये मैं आपको बाद में नहीं कराऊंगा, और जो अभी नहीं करवाऊंगा वो बाद में डेफिनेटली आपको करवाऊंगा। ओके, अभी ये देखें आपके स्टोर पे जाते हैं। जस्ट स्टोर को व्यू करना हो तो ये अब आई का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका स्टोर आ गया। अभी तक आपका स्टोर बिल्कुल एम्प्टी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखें भाई, आपकी ऐप जो है वो स्टोर पे इनेबल हो गई है। ये देखें टीडीओ ऐप, यहाँ पे कोई जब जब भी कोई कस्टमर आएगा यहाँ पे क्लिक करेगा और इधर आके वो आपको मैसेज वगैरह कर सकता है। ओके, तो चले नेक्स्ट एप्लीकेशंस का। आपको पता चल गया कि हम अभी फ़िलहाल इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ऐप स्टोर का, और उसमें यह है कि एप्लीकेशंस जो है वो वाले फीचर हैं जो स्टोर में नहीं होते और आप ऊपर से ऐड करते हैं। जिस तरह वर्डप्रेस में प्लगइन्स होते हैं, इसी तरह शॉपिफाई में ऐप्स होती हैं। तो चले नेक्स्ट, ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है डैशबोर्ड का। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपने स्टोर पे डिस्प्ले करवानी होती है। डेफिनेटली आप प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी पेजेस है, नेविगेशन है, डोमेन है, ब्लॉग पोस्ट है, थीम्स है, ये सारी चीज़ें जो शॉपिफाई के थीम्स जो है वो शॉपिफाई के, मैंने आपको बोला था मैं आपको थीम्स के बारे में बताऊंगा। तो जो शॉपिफाई के थीम्स हैं ये प्री मेड थीम्स होते हैं ऑलरेडी, मतलब एक लेआउट बना होता है। जिस तरह ये देखिए ये फ्री थीम है, बेसिक सा लेआउट बना हुआ है। पहले ये आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे इसके बैकग्राउंड पे देखें वो ग्राफिक सा बना हुआ है, उसको उस पे आपने कोई इमेज डालनी है। देन ये देखें आपका मेन्यू आ रहा है यहाँ पे, और ये एक पहले थीम बना हुआ है, टेम्पलेट बना होता है। आपने जस्ट उसमें जो है वो ग्राफिक्स ऐड करने होते हैं, कंटेंट आपने चेंज करना होता है यहाँ पे। ये देखें हर सेक्शन का एक अपना नेम होता है। फॉर एग्जांपल थीम के अंदर ये सेक्शन है तो इस सेक्शन का नाम है स्लाइडर, और ये सेक्शन ऊपर वाला इसका नाम है हेडर। उसके बाद ये वाला इसका नाम है इमेज विद टेक्स्ट, इमेज है और ये टेक्स्ट है, तो इस सेक्शन का नाम क्या है, इमेज विद टेक्स्ट। और यहाँ पे ये देखें आपके पास इमेज कॉलम है, तीन मतलब कॉलम बने हुए हैं आपके पास, टेक्स्ट भी है साथ। एक ये सेक्शन अलग है। ये वाला सेक्शन जो है ये होता है प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराने के लिए, इसको कहते हैं फीचर्ड कलेक्शन। इसमें जो आपने कलेक्शन बनाई थी वो यहाँ पे शो हो जाती है। और देन ये आपके पास फिर सेम वही स्लाइडर है, और नीचे रिव्यूज़ का सेक्शन आ रहा है एक, और देन अगेन गैलरी कहते हैं इसको। ओके, तो ये थीम्स का सेक्शन है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि थीम का सेक्शन, सॉरी कह रहा हूँ, थीम की टैब है, यहाँ पे अपलोड थीम आप कर सकते हैं, नया थीम, और शॉपिफाई के फ्री थीम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मेरे पास ऑलरेडी थीम पड़े हुए हैं तो मैं कोई थीम अगर अपलोड करना चाहूँ तो मैं ये देखें अपलोड थीम, देन ऐड फाइल, और ये मेरे पास पड़ा हुआ है ऑल शॉपिफाई थीम्स। तो ये मेरे पास थीम्स के अलग फोल्डर भी बने हुए हैं, और ये बाकी थीम्स भी पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल किसी भी थीम को उठा लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक थीम है जो मैं मोस्टली यूज़ करता होता हूँ, उसका नाम है इम्पल्स लेटेस्ट, और मैं उसे तलाश कर रहा हूँ। चलें, अगर इस तरह नहीं मिल रहा तो ऐसे मिल जाएगा। ये देखें इम्पल्स लेटेस्ट, इसको मैं इंस्टॉल कर ले। तो हम जो पहला स्टोर डिज़ाइन करेंगे वो भी हम इसी थीम पे करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं जस्ट आपको ये बता रहा था कि किस तरह हम थीम अपलोड करते हैं। जो थीम पे काम करना है वो हमने डेफिनेटली जब उसका वो पार्ट आएगा कस्टमाइजेशन का तो हम उस वक्त थीम को कस्टमाइज करेंगे कंप्लीट। अच्छा, एक चीज़ आपने देख ली कि ये अभी जो स्टोर पे थीम लगा हुआ है वो ये वाला है, और जो आपने अभी अपलोड किया वो ये थीम आया यहाँ पे। ये वाला थीम लाइव नहीं है अभी। ये वाला थीम लाइव तब होगा जब आप इसको अपने स्टोर पे यहाँ पे शो करवाएंगे। अभी फिलहाल ये वाला थीम जो है ये पब्लिश्ड है, और ये वाला थीम पब्लिश्ड नहीं है। ये वाला थीम ऐसे यहाँ पे अभी देखें जस्ट एडिट अभी ऐड हुआ है। तो इस थीम को अगर आपने पब्लिश करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और देन पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आप पब्लिश करना चाहते हैं, यस। तो देन क्या होगा कि वो थीम जो पब्लिश था वो नीचे आ गया डीबट थीम, और क्या हुआ है कि आपका जो इम्पल्स लेटेस्ट थीम है वो ऊपर चला गया। यहाँ उस थीम का लेआउट देख लें। ये जो थीम का लेआउट है ये पुराने और बेसिक थीम का लेआउट है जो शॉपिफाई फ्री में देता है, और जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है उसका लेआउट आपके पास यहाँ पे आ रहा है। उसका ये लेआउट है आपके पास, और जब इस पे हम काम करेंगे, इसको हम सही से डिज़ाइन करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये एक बहुत अच्छा थीम है। लेकिन फ़िलहाल इसे ऐसे ही रहने दें, लीव इट।
ओके, इसको भी छोड़ दें। तो थीम्स का मैंने आपको बता दिया कि थीम्स जो है वो शॉपिफाई में किस लिए यूज़ होते हैं। जाहिर सी बात है, इसी पे स्टोर डिज़ाइन होता है सारा, इसी की कस्टमाइजेशन करके हम स्टोर को कंप्लीट करते हैं। और देन चलें आप ब्लॉग पोस्ट की तरफ। ब्लॉग पोस्ट, शॉपिफाई आपको ब्लॉग के लिए भी एक कह लें कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे आप अपना ब्लॉग पोस्ट राइट करते हैं और देन आप उसको अपने स्टोर पे कहीं पे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। आपने फुटर में करना है, हेडर में करना है, और नीचे मतलब स्टोर के होम पेज पे, लैंडिंग पेज पे आपने डिस्प्ले करवाना है, कहीं पे भी आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं ब्लॉग को। तो मैं क्रिएट ब्लॉग करता हूँ एक फॉर एग्जांपल। और ब्लॉग में आपने कौन कौन सी चीज़ें देखनी होती हैं। ब्लॉग में एक आपने टाइटल देखना होता है, माई फर्स्ट ब्लॉग, और देन उसमें आपने कुछ कंटेंट डालना होता है, माई फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। और यहाँ पे आपने इसमें पूरा आपने कोई भी आप जिस तरह ब्लॉग होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ब्लॉग पोस्ट किस तरह होती है, कोई एक टॉपिक होता है और उस पर डिस्कशन हुई होती है इन डिटेल, तो आप भी इसी तरह किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं। इस तरह मतलब इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। लेट से मैं एक हेडिंग दे रहा हूँ ये वाली, इसको मैं हेडिंग में कन्वर्ट कर दूँ, इसको मैं सेंटर में अलाइन करना है तो ये देखें अलाइन सेंटर कर दिया इसको यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप इमेज ऐड करना चाहते हैं इसमें तो ये देखें इंसर्ट इमेज का ऑप्शन आ रहा है। मैं अगर कोई इसमें इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो फिर मैं अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा और मेरे पास जो भी इमेज पड़ी हुई है, कोई फॉर एग्जाम्पल ये इमेज पड़ी हुई है, तो मैं इसको ब्लॉग में ऐड कर लेता हूँ। लेट से ये इमेज आई थी मेरे पास, किसी स्टोर की प्रोडक्ट है, तो क्या है कि वो यहाँ पे आ गई है। इसको अगर आपने सेट करना है इसकी डायमेंशन वगैरह, तो उस पर देखें इस इमेज पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसकी डायमेंशन आ जाएंगी। आपने कितनी रखनी है, ओरिजिनल रखनी है, इसको ओरिजिनल करना है, ओरिजिनल कर दें, सेंटर में अलाइन करना है, सेंटर में कर दें, लेफ्ट में करना है, लेफ्ट में कर दें, सॉरी राइट में करना है, लेफ्ट पे करना है, जहाँ पे करना है आप कर दें इसको। तो ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज देखें जिस तरह मैंने अभी ओरिजिनल सेट की है, तो ओरिजिनल इमेज आ गई है मेरे पास, माय फर्स्ट ब्लॉग। और देन इसके बाद अगेन आप क्या करना चाहते हैं, आप कुछ अगेन इसके बाद लिखना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे कर दें जो है इधर, सॉरी यहाँ पे आए, हाँ ऐसे इसको ऊपर नीचे कहीं भी आपने कुछ लिखना हो तो आप वो इसके आगे लिख सकते हैं। इसको अगर आपने ड्रैग करके छोटा करना है तो वो भी आप मतलब ड्रैग करके ये देखें इसको इतना कर सकते हैं। फर्दर छोटा करना है तो बिल्कुल इतना कर सकते हैं, जिस तरह आपने इसको रखना है आप कर सकते हैं। और देन इसके बाद मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ अगेन, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। लेट से ये कोई फिटनेस की है तो यहाँ पे देखिए ये इधर आ जाएगी, इसको मैं अलाइन कर दूंगा लेफ्ट पे। देन इसके नीचे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब ये है कि आपके पास एक फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप किसी भी किस्म का ब्लॉग जो है वो ब्लॉग पोस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, और देन उसको अपने स्टोर पे ऐड कर सकते हैं। तो लेट से ये मेरे पास है एक, मैंने पोस्ट बनाई है, रेफ पोस्ट मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल। तो आप कोई भी इमेज डाल सकते हैं यहाँ पे, उसका साइज अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अगर आप कोडिंग की हो नो रखते हैं तो देन डेफिनेटली यू कैन डू कोडिंग फॉर दिस टू। ये देखें यहाँ पे मैं जाऊँगा तो क्या मेरे मेरे को शो हो रहा है, शो HTML। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो HTML शो हो रही है। ये देखें अलाइन सेंटर जो कुछ हमने उसको किया है। यहाँ पे आप देखें जिनको कोडिंग का पता है, जो HTML हैकर हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं कि माई फर्स्ट ब्लॉग, इसको मैंने H1 की दी थी मतलब हेडिंग है, तो वो भी देख लें यहाँ पे H2 स्टाइल में है। ओके, इधर दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाए। ओके, ये शॉपिफाई की एक अच्छी चीज़ है। आपकी डिस्क्रिप्शन जो है उसके लिए भी, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के लिए भी सेम यही होता है। आप उसमें HTML भी उसकी देख सकते हैं, और HTML में भी आप कोडिंग करना चाहें तो HTML भी कर सकते हैं। इसी तरह जो पेजेस शॉपिफाई पे क्रिएट होते हैं वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह होते हैं, उनमें भी आप जो है वो HTML से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो ये थी आपकी पोस्ट। अभी इसको आप देखें विजिबल करना चाहते हैं तो यहाँ से विजिबल कर दें और देन इसको आप सेव कर दें।
तो ये आपकी ब्लॉग पोस्ट क्रिएट हो गई है। इसको आप शो कर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। तो ये देखें आपकी ब्लॉग पोस्ट आ गई है, माय फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, माय ब्लॉग पोस्ट, और देन जो कुछ आपने लिखा है वो यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये था। आप एक मतलब तीन ब्लॉग पोस्ट या उससे ज़्यादा जितनी भी आप बनाना चाहें वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तीन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तीन ही मतलब हम शो करवाते होते हैं स्टोर पे, अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो। वैसे नॉर्मली इसको यूज़ नहीं किया जाता। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड टू पेजेस। शॉपिफाई पे पेजेस किस तरह बनाए जाते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अबाउट अस का पेज है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, आवर पॉलिसीज, कुछ भी इस तरह का आपने अगर डिज़ाइन करना है तो वो आप यहाँ पे ऐड पेज पे जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, सब हर स्टोर के अंदर एक पेज होता है कॉन्टैक्ट अस का, जहाँ से आपका कस्टमर जब वो आपको कांटेक्ट कर सकता है तो वो टाइटल कॉन्टैक्ट अस का देना होता है, और यहाँ पे टेम्पलेट में पेज डॉट कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करना होता है और सेव करना होता है। आपका कॉन्टैक्ट अस का पेज विद इन 3 सेकेंड्स बन गया है। आप जस्ट व्यू पेज करें और देखें कि आपका पेज कैसा लग रहा है। यहाँ पे आप आए तो आपने देखा कि आपका जो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है वो पड़ा हुआ है पेज पे, नेम है, ईमेल है, मैसेज है। जो क्लाइंट आप जो कस्टमर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है वो अपना नेम टाइप करेगा, ईमेल टाइप करेगा, मैसेज टाइप करेगा और सेंड कर देगा, तो वो आपको ईमेल आ जाएगी। जिस ईमेल पे आपने स्टोर बनाया था उस ईमेल पे आपको ये वाला ईमेल चला जाएगा कस्टमर का। ओके, बैक आ जाएं। ये था कॉन्टेक्ट अस का पेज। ये तो ऐसे ही बनता है क्योंकि इसका टेम्पलेट अवेलेबल है। ओके, देन नेक्स्ट प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज। लेट्स से हम जा रहे हैं अबाउट अस पेज पे। हमने अबाउट अस पेज क्रिएट करना है तो अबाउट अस टाइटल दिया हमने। यहाँ पे देखें देखें टेम्पलेट जो है वो अबाउट अस का नहीं है, जस्ट आपने सिंपल पेज का टेम्पलेट रखना है। तो अबाउट अस पेज पे क्या इन्फॉर्मेशन होती है, डेफिनेटली अबाउट अस पेज पे किसी भी कस्टमर की अपनी कंपनी अपने ब्रांड के बारे में उस पर मुकम्मल तौर पर एक कह लें कि आप 2-3 पैराग्राफ्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ होता है, जस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। लेट्स से मेरे पास ये कस्टमर है एक जिसकी मैं वेबसाइट बना रहा था, इसी थीम पे वेबसाइट बनाई थी एक मैंने। तो उस पे उसका जो है कंटेंट वो देखते हैं कि उसने किस तरह अबाउट अस पेज बनाया हुआ है। ये क्लाइंट है, इसने अबाउट अस पेज इसका फुटर में पड़ा होगा। ये अबाउट अस का पेज है। ये देखें इसने क्या किया हुआ कि जस्ट अबाउट अस पेज पे अपनी इंफॉर्मेशन इसने अपनी कंपनी की अपने ब्रांड की इंफॉर्मेशन मुझे भेजी थी। टोजोजो इंटरनेशनल हैज डिफरेंट वेंचर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस अक्रॉस मैनी डिफरेंट कंट्रीज विद आवर प्राइमरी फोकस इनटू द नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन मार्केट्स। ओके, ये मतलब आपको जो भी क्लाइंट होगा वो अबाउट अस का कंटेंट देगा। अगर वो नहीं देता तो आप कुछ ना कुछ लिख दे, उससे थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ले लें। अगर आपको पता ही है कि इसकी कौन सी इसके ब्रांड का नेम क्या है तो आप कुछ ना कुछ उसके बारे में कहीं टेम्पलेट उठा के कुछ थोड़ा बहुत लिख दें। अगर नहीं भी लिखे तो इस पेज की ज़रूरत नहीं है। अगर क्लाइंट आपको कहे कि आपने ये अबाउट अस का पेज बनाना है तो आप उसे ओपनली कह सकते हैं कि प्लीज़ सेंड मी द कंटेंट फॉर योर अबाउट अस पेज सो दैट आई कैन पुट द सेम कंटेंट एट योर वेबसाइट। ओके, तो अभी आप वापस आ जाएं यहाँ पे। अभी लेट्स से आप इसी को कॉपी करें, जस्ट हम फॉर एग्जांपल के लिए इसको यहाँ पे। ओके, इसको सेव करते हैं। तो ये देखें मैं व्यू पेज किया तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया। लेकिन ये देखें थोड़ा अलाइनमेंट का डिफरेंस आ रहा है, ये सही जस्टिफाई नहीं है। तो जस्टिफाई जो है, कोई भी टेक्स्ट जो होता है वो जस्टिफाई ऐसे नहीं होता। जस्टिफाई के लिए आपको HTML की थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। वो क्या होगा कि आप यहाँ पे स्टाइल का टैग दे के, ये सब के लिए ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट जिनको HTML थोड़ी बहुत आती है मेरे जितनी, वो जो है वो कर सकते हैं। बाकी जो है वो मुझे भी इतनी ज़्यादा नहीं आती, बस थोड़ी बहुत आती है। तो ये है कि यहाँ पे इसको लिखेंगे आप टेक्स्ट अलाइन। लेकिन इससे अभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे आपने परेशान नहीं होना कि इसमें कोई कोडिंग इन्वॉल्व है। इसमें कोई कोडिंग नहीं इन्वॉल्व, जस्ट ये मैं जो है ये एक टैग दे रहा हूँ जिससे वो लाइनें प्रॉपर बराबर हो जाएंगी, और कुछ भी नहीं है। टेक्स्ट अलाइन मैंने कर दिया, जस्टिफाई। तो बस अभी मैं इसको जाके देखता हूँ, तो मैं सेव करके दोबारा इसी पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये अभी जो बराबर नहीं थी लाइनें वो देखे बराबर हो गई हैं दोबारा। अब आप देख सकते हैं
तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आपको अगर बराबर नहीं भी होती लाइनें, बस ऐसे भी हो जाए तब भी ठीक है। तो मतलब ये है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि कोडिंग इसमें कोई इन्वॉल्व है, तो कोडिंग इन्वॉल्व है डेफिनेटली, लेकिन कोडिंग के बगैर भी सारा कुछ जब हो जाता है, मतलब कोडिंग के बगैर भी गुजारा हो जाता है, सारा कुछ हो नहीं जाता, गुजारा हो जाता है। ओके, बैक आ जाए। अबाउट अस का पेज आपने डिज़ाइन, इसके अलावा आप कोई पेज बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं, जैसे कि पेजेस बनाए जाते हैं फॉर एग्जांपल प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाते होते हैं स्टोर बनाते वक्त, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक टेम्पलेट बताऊंगा, आपने वो यूज़ करना है। प्राइवेसी पॉलिसी का आप पेज बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पेज जब भी आप बनाते हैं तो आप, ये सारा सेम है शॉपिफाई में। आप अगर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के लिए जाएं, ब्लॉग पोस्ट के लिए जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो ये वाली चीज़ सेम ही है। तो इसलिए ये है कि आप इसको आप समझ लें कि देखें, ये मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा है, मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, ये देखें बोल्ड पे बोल्ड कर हो जाएगा यहाँ पे। अगर इसका मैं हेडिंग बनाना चाहता हूँ, कोई भी हेडिंग, यहाँ पे हेडिंग 1 कर दें तो इसका साइज देखें बड़ा हो गया, हेडिंग 2 कर दें तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद ये जिस तरह वो वर्ड में नहीं होता, ये देखे कलर आपने कोई और करना है तो कलर डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ से आपने इसको इटैलिक करना है, इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन हो जाएगा। तो अगर आपने लेट्स से इसको कुछ भी आप और इसमें मतलब बुलेट्स वगैरह में लिखना चाहते हैं तो आप बुलेट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको इस तरह किया और ये देखें बुलेट्स में हो गया, ठीक है। मतलब जिस तरह वर्ड में अभी 1 2 3 वाली आप यूज़ करना चाहते हैं वो कर दें। तो ये सारी चीज़ें, इसको अलाइनमेंट जहाँ पे करनी है, कलर भी हो गया। उसके बाद टेबल आपने कोई इंसर्ट करना है, टेबल कर लें, लेकिन टेबल कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता, इमेज ज़्यादातर यूज़ की जाती है। आप इमेज कोई भी मतलब अपने स्टोर से उठा के इस पेज पे रख सकते हैं, फिर उसकी रीसाइजिंग कर सकते हैं यहाँ पे, ये इस तरह करके उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेट कर सकते हैं, ये अलाइनमेंट के लिए सही है। इसको जिस तरफ आपने मूव कराना है, अगर राइट साइड पे रखना है तो उस साइड पे रख दें। ओके, ये थे पेजेस का इंट्रोडक्शन था कि कौन से पेजेस शॉपिफाई में कॉमनली यूज़ होते हैं और कौन से पेजेस जो हैं, और पेजेस को किस तरह क्रिएट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड टू नेविगेशन। नेविगेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ शॉपिफाई स्टोर, as every Shopify store must have one or more navigation, as you can use the navigation at the header as well as on the footer. फॉर एग्जाम्पल हम अभी देख रहे हैं कि मेन मेन्यू जो हमारे स्टोर का होता है वो होता है, ये देखें, ये आपका मेन्यू है बना हुआ। मतलब किसी भी वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो ये आपको एक मेन्यू नज़र आता है ऊपर। ये मेन्यू शॉपिफाई में किस तरह क्रिएट होता है, इसमें ये ड्रॉप डाउन किस तरह क्रिएट होता है, ये चीज़ें भी हम देखने जा रहे हैं। ये बड़ी मज़े की चीज़ है। मेन मेन्यू, मैं क्लिक करता हूँ मेन मेन्यू पे, इसमें देखें मेरे पास होम है, कैटलॉग है, और देन ऐड मेन्यू पे क्लिक करना है, फिर आपने नीचे लिंक पे क्लिक करना है, और आपने कौन सी चीज़ ऐड करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ पे ऐड करना है नेविगेशन में, तो मैं पेजेस पे गया और ये देखें ऑर्डर ट्रैकिंग फॉर्म, यहाँ पे मैं इसका नेम थोड़ा चेंज कर दिया, ऑर्डर ट्रैकिंग रख लिया, इसको ऐड कर दिया। ये देखें आपके मेन्यू में ऐड हो गया। अभी मैं ऐड करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट अस पेज, ये मैं कॉन्टैक्ट अस पेज ऐड कर। अभी मैं करना चाहता हूँ अबाउट अस पेज। अबाउट अस पेज पता नहीं सेव भी किया था कि नहीं किया था, हाँ, अबाउट अस पेज। ओके, ये तो इस तरह के मेन्यू क्रिएट करें हम, लेकिन अभी चलते हैं इस तरह के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे। ये देखें, इस पे क्लिक किया मास्क पे तो सारी टाइप्स आ गई मास्क की, कॉस्प्ले मास्क, प्रिंटेड मास्क, एडल्ट मास्क, कंट्री फ्लैग मास्क। शूज़ पे करेंगे तो कैजुअल शूज़, फॉर्मल शूज़ दोनों आ गए। मतलब ये वाली चीज़ हम क्रिएट करने लगे अभी। इसको क्रिएट करने के लिए ये देखें, मैं जाता हूँ कलेक्शंस पे और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, आवर कैटेगरीज। इसको सेव कर रहा हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि इस कैटेगरी, जब कोई भी बंदा स्क्रॉल करे आवर कैटेगरीज पे तो नीचे हमारी जो कैटेगरीज है वो आ जाए। तो ये आपने इस तरह करना है कि यहाँ पे एक और जो कलेक्शन है उसको ऐड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक सॉरी, ये है हमारी एक कलेक्शन। हमने कल 2 कलेक्शन बनाई थी, एक थी माई फर्स्ट कलेक्शन, सॉरी एक ही कलेक्शन बनाई थी मैंने, आप लोगों को मैंने बोला था 2 2 करने को। तो चले होम पे 2 कलेक्शन हमारे पास ये आ गई, सही है। माई फर्स्ट कलेक्शन, और देन दूसरी क्या है, यहाँ पे नेम चेंज भी कर सकते हैं, माई सेकंड कलेक्शन। ओके, इसको अभी मैं क्या करूँगा कि इसके नीचे, हाँ ये देखा आपने,
जस्ट आपने क्या करना है कि ड्रैग करके उसके नीचे कर देना। अभी मैं एक दफ़ा दोबारा ऊपर रख रहा हूँ इसको, और फिर इसको नीचे यहाँ पे करके, ये देखें, ये इसके यहाँ पे पहले रखना है इसको। अभी देखें आवर कैटेगरी के ये दोनों नीचे आ रही, आपने इसको पकड़ना है, यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इधर करना है, तो ये क्या होगी, उसके नीचे आ गई आवर कैटेगरी। इसी तरह ये इसको पकड़े, यहाँ पे इसको रख दें, तो क्या हुआ है कि ये दे आवर कैटेगरीज के नीचे आ गई माई सेकंड कलेक्शन, माई फर्स्ट कलेक्शन। इनको आपस में भी रिप्लेस कर दें आप बेशक। ये देखें माई फर्स्ट कलेक्शन पहले होगी। अब मैं सेव करता हूँ इसको। तो अब आप अपने स्टोर पे एक दफ़ा जाएंगे तो आप जाके देखेंगे कि आपका मेन्यू क्रिएट हुआ पड़ा है। ये देखें आपके स्टोर पे आपका मेन्यू क्रिएट हुआ पड़ा है। और जब आप आवर कैटेगरीज पे स्क्रॉल करें तो नीचे क्या आ रहा है, माई फर्स्ट कलेक्शन, माई सेकंड कलेक्शन। ये देखें आपका ये मेन्यू क्रिएट। ओके, ये था नेविगेशन। चले अभी चलते हैं डोमेन्स पे। डोमेन्स पे ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब आप स्टोर शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन करने लगते हैं, वहाँ पे क्रिएट करने लगते हैं, तो आपको एक शॉपिफाई फ्री डोमेन देता है जो आपको आपके इस पे होती है सेम, जो आपने स्टोर का वहाँ पे नेम रखा होता है उसी के साथ .myshopify.com की एक्सटेंशन लग जाती है, और ये वाली डोमेन शॉपिफाई आपको फ्री देता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डोमेन आपकी कनेक्टेड है, अभी देखें एक्टिव है ये वाली डोमेन session2.myshopify.com। तो ये चल रही है डोमेन आपकी, लेकिन जो है वो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो क्लाइंट होता है, मतलब 99% क्लाइंट्स ने वो अपनी डोमेन गो डैडी से बाय करते हैं, या कहीं से भी बाय करके फिर यहाँ पे वो अटैच करनी होती है। तो डोमेन किस तरह अटैच की जाती है, डोमेन का अभी करें यहाँ। देखें डोमेन जो है वो, जब आपके पास कोई डोमेन हो तो शॉप पे उस पे जाके गो डैडी पे जाके कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं डीएनएस में। जो इसका डीएनएस होता है उसमें सेटिंग करनी पड़ती है किसी भी डोमेन में। जब आप उसको ओपन करते हैं वहाँ पे गो डैडी से, मेरे पास अभी कोई डोमेन पड़ी हुई नहीं है, अगर होती तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता, लेकिन वो सिंपल है। मतलब जस्ट आपने डीएनएस सेटिंग्स ओपन करनी है, वहाँ पे जाके आपने जो ए रिकॉर्ड है उसमें लिखना है shops.myshopify.com, और नीचे आपने एक एड्रेस देना होता है शॉपिफाई का, वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, वो मुझे अक्सर भूल जाता है। वो एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपने देना होता है उसमें। सी नेम में दो चीज़ें आपने चेंज करनी होती हैं। वो एक तो आपने ये चेंज करना होता है कि जो शॉपिफाई का ए रिकॉर्ड है वो आपने चेंज करना होता है, और दूसरा आपने सी नेम चेंज करना होता है। जस्ट मैं आपको अभी दिखा देता हूँ यहाँ पे, वो मुझे भूल जाता है जो एड्रेस आपने देना होता है, कोई आई थिंक शॉपिफाई का एक स्पेसिफिक एड्रेस है वो वहाँ पे देना होता है। तो ये कोई, हाँ यहाँ पे होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये आपने जो जो आपका कस्टमर होगा उससे आप पहले उसके गो डैडी का या किसी भी प्लेटफॉर्म का जहाँ से उसने वो बाय की होगी डोमेन, उसका आपने लॉगिन लेना है। देन उसको लॉगिन करके फिर डीएनएस सेटिंग्स में जाना है। डीएनएस सेटिंग्स में जाके आपने वो दो चीज़ें चेंज करनी होती हैं, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक है सी नेम और दूसरा है ए रिकॉर्ड। इन्होंने यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन नहीं की हुई इसमें। हाँ ये देखें आपके पास जो ये चीज़ें मैं कह रहा था आपको चेंज करनी है, आपने ये देखें एडिट योर ए रिकॉर्ड टू पॉइंट टू शॉपिफाइज आईपी एड्रेस। ये एक जो रिकॉर्ड है ये आपने वहाँ पे ऐड करना है जब आपने डोमेन अटैच करनी है। तो ये है ए रिकॉर्ड, ये आपको शॉप गो डैडी या कोई भी जहाँ से उसने आपके क्लाइंट ने वो जो है वो परचेज की होगी डोमेन, वहाँ पे आपने उसके डीएनएस को एडिट करना है, और वहाँ पे ए रिकॉर्ड में आपने क्या लिख देना है, ए रिकॉर्ड में आपने लिख देना है 23.227.3.8.65, ये आपने वैल्यू लिख देनी है।
और जो रिकॉर्ड टाइप है उसको आपने @ सिंबल से शो करवा देना है। देन उसके बाद दूसरा काम आपने सिर्फ ये करना है कि उसका सी नेम जो है वो चेंज कर देना है shops.myshopify.com। सी नेम में ये वाली आपने वैल्यू लिख देनी है। ये देख लें उन्होंने एग्जाम्पल में शो भी करवाया हुआ है कि जो सी नेम होगा वो यहाँ पे सी नेम लिखा होगा, यहाँ पे होस्ट में आपने शॉप लिखना है और .2 में आपने लिख देना है shops.myshopify.com। बाकी ये पहले ही इस तरह होगा, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। तो ये आपने टोटल दो चीज़ें चेंज करनी है। और देन आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आप कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन, और जो डोमेन होगी क्लाइंट की वो आपने यहाँ पे लिखनी है। फॉर एग्जांपल कोई भी है डोमेन, उसको यहाँ पे आप लिखेंगे तो नेक्स्ट करेंगे तो वो जो डोमेन है वो यहाँ पे आपके स्टोर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये मेथड होता है कोई भी जो आपने कहीं से बाहर से डोमेन परचेज की हो उसको आप यहाँ पे किस तरह इंटरनेट, तो शॉपिफाई के थ्रू भी आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन शॉपिफाई थोड़ा कॉस्टली मेरे ख्याल में कॉस्ट में ज़्यादा होता है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो नेम चीप से या गोडैडी से बाय करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपकी प्रेफरेंसेस है भाई। प्रेफरेंसेस में आपकी जो साइट है उसका होम पेज का टाइटल है। ये सारी चीज़ें एसईओ के लिए होती हैं। जो लोग एसईओ के बारे में जानते हैं वो इसको समझ जाएंगे। मतलब ये देखें टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, तो टाइटल मेरी वेबसाइट फॉर एग्जांपल सेशन 2 है, तो मैं इसका नेम, इसका टाइटल जो वो सेशन 2, और जो प्रोडक्ट्स मेरे पास जिस तरह की हैं मैं वो यहाँ पे लिखूँगा सेशन 2 के साथ। ये फिटनेस एक्सेसरीज लेट से हमारी ये कलेक्शन है, तो हम फिटनेस एक्सेसरीज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ओके, इसी तरह अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, तो वो कुछ भी आप लिख दें, वी डील्स विथ ट्रेंडिंग एंड टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स फॉर फिटनेस। अब कुछ भी मतलब यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट होगी उसके हवाले से आप यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। और देन जो है ये यहाँ पे जो इमेज आती है, जो लोगो वगैरह आता है, ये वो चीज़ है जो जब आप इसका लिंक शेयर करते हैं कहीं अपनी वेबसाइट का, तो ये वाला लिंक आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कोई भी लिंक शेयर करते हैं तो साथ ना एक इमेज आ जाती है। अभी जिस तरह फाइवर का लिंक शेयर करें या शॉपिफाई का, तो साथ ना एक इमेज आ जाती है। वो यहाँ से ये वाला यहाँ पे ऐड होगा, सोशल शेयरिंग इमेज प्रीव्यू, देखें सोशल शेयरिंग इमेज प्रीव्यू, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो है गूगल एनालिटिक्स का एक अकाउंट होता है, गूगल एनालिटिक्स का, उसमें आप अपनी साइट को सबमिट करवाते हैं। उसका पहले आपने अकाउंट बनाना होता है, लेकिन ये चीज़ें अभी फ़िलहाल आप बेसिक लेवल पे से स्किप कर दें। इसके बारे आप अभी छोड़ दें, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। जो एसईओ लोग जानते हैं उनको पता है कि गूगल एनालिटिक्स क्या होता है। इसका आपको अकाउंट बनाना होता है पहले, और देन उसको यहाँ पे जो वो कोड देते हैं वो यहाँ पे पेस्ट करना होता है। इसको फिलहाल छोड़ दें, आप जस्ट इसी चीज़ों को देखें, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट में आपको बस सिंपल सिंपल जो है वो इस तरह लेके चल रहा हूँ कि आपको इजीली जो है वो जो काम हम 99% यूज़ हो रहा है जस्ट आपको वो करवाऊँ। जो नेक्स्ट चीज़ें हैं ये आप जिस तरह जब ये सीख जाएंगे तो साथ साथ ये कर लेंगे। ओके, आज अभी हमारा फ़िलहाल जो इसका डैशबोर्ड है वो कंप्लीट हो गया। तो चलें अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा कस्टमाइजेशन देखते हैं। ओके, आज हमने कस्टमाइजेशन करनी नहीं है, जस्ट कस्टमाइजेशन को समझना है कि कस्टमाइजेशन किस तरह की जाती है, और कस्टमाइजेशन जो पेज है वो किस तरह हमारे पास होता है। अभी देखें, ये जो पेज था जिस पे मैंने आपको सारा दिखाया, ये शॉपिफाई का डैशबोर्ड था, ये शॉपिफाई का एडमिन पेज था। और जो ये पेज है जो मैंने यहाँ से अपने थीम पे जो कस्टमाइज है इस पे क्लिक करके ओपन किया है, वो पेज कौन सा है, कस्टमाइजेशन पेज। और ये आपके पास यहाँ पे देखें, कस्टमाइजेशन पेज में आपके पास क्या आ रहा है, ये हेडर आ रहा है, ये ऊपर अनाउंसमेंट बार है, नीचे ये स्लाइडर लगा हुआ है, नीचे ये सेक्शन है, एक टेक्स्ट का सेक्शन है, उसके नीचे आपके पास कलेक्शन का सेक्शन है, फीचर्ड कलेक्शन का, देन फिर स्लाइडर, और ये सारे मतलब सेक्शन बने हुए हैं अलग अलग। ओके, सेक्शन के लिए ये होता है कि हर थीम के अपने सेक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि जो स्टोर आप बनाएंगे वो थीम के हिसाब से बनेगा।
अभी आपने देखा वो फ्री थीम था एक पहले, उस पे जो स्टोर बना हुआ था उसका लेआउट डिफरेंट था और इसका डिफरेंट है। ये देखिए अभी आपके पास ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी आपने देखते जाना है कि हेडर है ये, मैं कंपेयर करके आपको चीज़ें थोड़ा ये बताऊंगा कि कौन सी चीज़ किस पे जाने से एडिट होगी या चेंज होगी। लेट्स से ये आपका हेडर है, तो हेडर के लिए आपने डेफिनेटली हेडर पे जाना है, टॉप पे पहला सेक्शन है हेडर, और यहाँ पे भी हेडर, इधर आ जाए। यहाँ पे देखें लोगो का ऑप्शन आ रहा है, लोगो का नीचे अनाउंसमेंट बार जो ये वाली है, फिर अनाउंसमेंट बार दो लगी है, देखें एक ये दूसरी ये दो लगी है। एक पे लिखा है फ्री शिपिंग, दूसरी पे लिखा हुआ है हैजल फ्री रिटर्न। ओके नेक्स्ट आपका देखें नीचे आ जाए, आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से अनाउंसमेंट बार को, ये देखें फ्री शिपिंग, कुछ भी आप लिख दें, फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स, तो देखें वहाँ पे चेंज होता जा रहा है। और दूसरे अनाउंसमेंट बार को आप बेशक गायब कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर दें, हमारे पास एक ही ठीक है। ओके नेक्स्ट ये देखें मेन मेन्यू यहाँ पे लगा हुआ, देखें आपने वहाँ पे मेन्यू क्रिएट किया था ये वाला, तो यहाँ पे लगा, अब रिमूव कर दें तो कोई और मेन्यू सिलेक्ट करें। आपने वहाँ पे मेन मेन्यू यही बनाया था तो इसको ही सिलेक्ट करेंगे, अगर कोई आप मेन्यू और नया बनाएंगे उसको भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके ये मेन्यू हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे देखें हेडर लेआउट में आ रहा है लोगो सेंटर, मेन्यू स्प्लिट, इसकी आप सेटिंग कर लें जिस तरह रखना चाहते हैं, लोगो को इस तरफ रखना चाहते हैं इस तरफ रख लें, और आपका जो मेन्यू है ये दूसरी तरफ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप रखना चाहते हैं लोगो लेफ्ट मेन्यू सेंटर, तो मेन्यू को सेंटर में कर दें, ये इस तरह मेन्यू आ जाएगा सेंटर में, और साथ साथ आपने सेव करना है। ओके तो नेक्स्ट मतलब ये है कि आप इस हिस्से में वेबसाइट के इस पार्ट में आपने जो भी चेंजेस करनी है वो अपने हेडर के थ्रू करनी है, ठीक है। आपने सोशल मीडिया आइकन ये बने हुए हैं, इनको अगर यहाँ से हाइड करना है तो ये देखें मैं इस चेक को ख़त्म कर दूंगा यहाँ से, तो ये ख़त्म हो जाएंगे यहाँ से। मतलब आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी कि जिस तरह अगर हमने इस पार्ट में कोई चेंज करनी है तो वो हेडर से होगी, अगर इस पार्ट में कोई चेंज करनी है, लेट्स से ये आपका स्लाइडर है, स्लाइडर में कोई चेंज करनी तो वो स्लाइड शो में आगे करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें कुछ भी डालना चाहता हूँ, यहाँ पे कलर चेंज करना चाहता हूँ हेडिंग का, ये देखें ये हेडिंग का कलर छोटा हो जाएगा, अभी ये छोटा हो गया। और यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हैं वो आप लिख दें, तो ये आपके बाद यहाँ पे चेंज हो गया। ओके इसके बैकग्राउंड पे आप कोई इमेज डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई इमेज डाल दें। मैं प्रॉपर आपको ये चीज़ सेपरेट से सिखाऊंगा, मतलब जो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो इसी पे होगा, ठीक है। ये देखें आपके पास यहाँ पे स्लाइडर पे वो आ गई है, लेकिन आज आप सिर्फ ये देखें कि इसको मतलब ओवरऑल आपको इसको समझे, जो इजी चीज़ें हैं वो जस्ट समझे कि आप यहाँ पे देखें हमारे पास पहला हेडर है, दूसरा स्लाइड स्लाइड शो है, और दूसरा ये स्लाइड शो हो गया, तीसरा देखें आपके पास ये टेक्स्ट बना हुआ है, तो इस टेक्स्ट को आपने कहाँ से एडिट करना है, ये देखें टेक्स्ट का फॉर्म है, टेक्स्ट का सेक्शन पड़ा हो, टेक्स्ट से नीचे चले आए तो भाई आपके पास क्या है फीचर्ड कलेक्शन, तो ये देखें फीचर्ड कलेक्शन है, जो चेंजेस इस सेक्शन में करनी है वो यहाँ से होगी। इससे नीचे चले जाए तो फीचर्ड ग्रिड आ गई है, सॉरी फीचर प्रोमोशन ग्रिड आ गई है, तो ये प्रोमोशन ग्रिड है सारी, ये सारी प्रोमोशन ग्रिड है, ये भी इसी में शामिल होती है। आपने इसमें कोई चेंज करनी है तो वो इसमें होगी, और देन आपने इस सेक्शन में कोई चेंजेस करनी है तो वो लार्ज इमेज विद टेक्स्ट सेक्शन में यहाँ से होगी, और नीचे फिर लास्ट वाला कॉन्टैक्ट सेक्शन है, आप इसको अगर कुछ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके अभी नेक्स्ट एक मैं कुछ और चीज़ें आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आप देखें कोई नया सेक्शन ऐड भी कर सकते हैं और पहले वाले सेक्शन को रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन मैंने रिमूव करना है, मेरे को नहीं चाहिए वेबसाइट, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे क्लिक किया और देन रिमूव सेक्शन, ये सेक्शन अब किधर गया, गायब हो गया, ख़त्म हो गया ये। अब अगर इस सेक्शन को दोबारा ऐड करना है तो ये देखें ऐड सेक्शन में गया, ऐड सेक्शन में ये सारे मेरे पास सेक्शन पड़े हुए हैं, यहाँ पे ये थीम के सेक्शन में, ये हर थीम में डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सर्च करूँगा, ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म का सेक्शन, इसको ऐड किया तो फिर दोबारा आ गया, जिसको रिमूव किया था वही दोबारा आ गया। अभी दोबारा इसको रिमूव कर देते हैं, देन हम कोई नया सेक्शन ऐड करते हैं। लेट्स से मैंने आपको ब्लॉग जो है उसका बताया था वहाँ पे, और एक ब्लॉग बनाई भी थी हम पोस्ट एक, तो ये देखें मैं जब ब्लॉग को ऐड किया तो यहाँ पे वो जो पोस्ट मैंने ऐड की थी, माय फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, वो आ गई है यहाँ पे, ठीक है।
अगर आप जितनी ब्लॉग पोस्ट बनाएंगे, आप 3 बनाएंगे तो वो एक यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पे, इस तरह मतलब वो पूरा सेक्शन बन जाएगा। देन इसको रिमूव करना चाहते हैं, इसको रिमूव कर दें। कोई और सेक्शन ऐड करना चाहते हैं नया, तो उसको आप यहाँ से नया सेक्शन ऐड कर सकते हैं टेस्टिमोनियल्स का। ये देखें, टेस्टिमोनियल का सेक्शन आ गया आपके पास। इसका टेक्स्ट आप सेंटर में कर सकते हैं, सारा एक एक जो चेंज कर सकते हैं डाटा सारा। ओके, उसके बाद फुटर है नीचे। फुटर में जो आपने चेंजेस करनी है वो यहाँ से करनी है। अच्छा, एक चीज़ और हम छोड़ रहे थे कि ये देखें, टेस्टिमोनियल का सेक्शन है, आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, जस्ट आपने यहाँ से पकड़ के ड्रैग करना है इसको। ये देखें, आप फीचर्ड कलेक्शन वाले सेक्शन को सबसे नीचे लाना चाहते हैं, तो देखें ये पूरे होम पेज पे सबसे नीचे आ गया। तो अभी फॉर एग्जांपल टेस्टिमोनियल वाले सेक्शन को फ्रंट पे लेके जाना चाहते हो, उठा के फ्रंट पे ले जाएं, बेशक ये देखें फ्रंट पे आ गया। मतलब ये आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी रखें टेस्टिमोनियल्स को, या किसी सेक्शन को भी आप रैंडमली मूव करा सकते हैं। उसके बाद एक कॉमनली सेक्शन यूज होता है न्यूज़ लेटर का, मैं उसको यहाँ पे लेके आता हूँ। ये देखें न्यूज़ लेटर, इसका बैकग्राउंड कुछ भी कर दें, सॉरी, मतलब आप इसको किसी भी तरह लेके जा सकते हैं। ये देखें मेरे पास जो न्यूज़ लेटर का सेक्शन है वो यहाँ पे आ गया है। तो अभी इस सेक्शन को मैंने अगर रैंडमली मूव कराना है ऊपर नीचे, तो ये देखें मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे आपने रखना है उस सेक्शन को आप वहाँ पे, लेकिन ये न्यूज़ लेटर का कॉमनली ये फुल एंड पे होता है। ओके, ये मैंने आपको जो बताया है, ये जस्ट मैंने आपको एक रैंडमली कह लें कि इंट्रोडक्शन करवाया कि कस्टमाइजेशन पेज पे क्या होता है। ये सारी डिज़ाइनिंग आपकी कस्टमाइजेशन पेज पे होगी। नेक्स्ट सेशन में हम एक पूरा स्टोर का होम पेज डिज़ाइन करेंगे। इसलिए मैंने आपको बोला था कि अभी नेक्स्ट जो हमारे सेशन है वो बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन्हीं में आप जो है वो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे कि किस तरह आप एक स्टोर डिज़ाइन करते हैं। ओके, यहाँ पे देखें, ये है होम पेज। यहाँ से आप किसी भी पेज की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन जितनी होम पेज की कस्टमाइजेशन होती है इस तरह बाकियों की नहीं होती। बाकियों में जस्ट आपने, अगर लेट्स से कलेक्शन पेज है तो उसमें जस्ट आपने क्या करना है कि थोड़ा सा चेंज करना होता है। लेट्स से जस्ट आपने ये चीज़ें कुछ बैनर वगैरह डालने होते हैं, इमेजेस डालनी होती हैं, और बस इससे बाकी पेजेस की इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं होती। बाकी पेजेस की बहुत थोड़ी सी कस्टमाइजेशन अवेलेबल होती है। तो ये भी डिपेंड करता है थीम पे कि एक थीम कितनी कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो चलें अभी वापस होम पेज पे। ये लोगो आ रहा है, ये हमारे पास नेविगेशन आ गई है, ये कार्ट है, ये सर्च है। सर्च के मतलब यूज़ होता है कोई भी प्रोडक्ट आपने सर्च करना हो, आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो कस्टमर को एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पे सर्च करेगा, उसका कीवर्ड डालेगा तो वो प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, चले इस सेशन को ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो हमने इस सेशन में टारगेट था हमारा वो हमने कर लिया है। और नेक्स्ट सेशन में अब जो हम करने जा रहे हैं वो है स्टोर को पूरा डिज़ाइन करना। आप थोड़ी खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं डिज़ाइन करने की यहाँ पे, लेकिन यह है कि जब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊँगा तो मैं आपको स्टैंडर्ड वे बताऊँगा किस तरह एक स्टोर डिज़ाइन होता है, एक स्टोर में कौन से सेक्शंस किस जगह पर आते हैं। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।